बोले रे नीचे आओ, सामने तो आओ, कहां देखें, फिर क्या करूं? बोले आओ। आ गए हनुमान जी, सहज हुए। बोले तुम्हें करना ये है, इतना करहु तात तुम जाई, सीता ही देखी कहाऊ सुधी। सीता की सुध देना है, बाकी पूरा काम प्रभु पर छोड़ दीजिएगा, सब प्रभु करेंगे। आज देखिए ये कथा आपकी प्रवेश कर रही है सुंदरकांड में। अंजनी को लाला हनुमान कहाए, अंजनी का लाला हनुमान कहाए, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। अंजनी का लाला हनुमान कहाए, हनुमान कहाए, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा राम। देखिए सुंदरकांड को सुंदरकांड कहते क्यों? सुंदरकांड का आशय ये है, वो कांड है सुंदरकांड अद्भुत, जहां पर लंका कांड हो सुंदरकांड कहा जाए, जहां लंका जलाई जाए। सुंदरकांड इसलिए कहा जाता है, इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति का समर्थन एक नवयुवक कर रहा है। जामवंत के वचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति। जैसे सुहाए भाई शब्द बहुत बजाता है, जैसे कि ये काला जाम धरे हैं, सुहा तो रहे हैं, अच्छे तो लग रहे हैं, लेकिन भाई नहीं है, खाएंगे नहीं। लेकिन हनुमान जी को ये सुहाए भी हैं, भाई भी हैं। क्यों? जहां पर किसी बुजुर्ग के शब्दों का समर्थन, बुजुर्ग की बात किसी नवयुवक के द्वारा सुनी जाए और उसको लक्ष्य तक पहुंचाने तक प्रयास किया जाए, ऐसा कांड जहां होता है प्यारे, वो सुंदर कांड होता है। हमारे समाज में बड़ी विकृति है कि नवयुवक लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, बात नहीं मानते। दूसरा, ये सुंदर पर्वत से भी अनेकानेक मत हैं, लेकिन सुंदर कांड है क्योंकि मैया से मिलने जा रहे हैं। हाँ, अनेकानेक मत हैं। हाँ, बहुत से मत हैं, बहुत सिद्धांत हमने भी चिंतन किए हैं। आज कहते हैं कि देखिए जाना नहीं, आप लोग जाओगे तो मारे जाओगे, मैं जा रहा हूं। आज हनुमान जी चले हैं तो सुंदर पर्वत पर सिंधु तीर एक सुंदर भारी, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ोताऊ। कूद के चढ़ गए और जैसे चढ़े तो सुंदर पर्वत से इन्होंने जैसे ही छलांग मारी तो क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, नीचे तक सातों लोग, ऊपर भी सात, सभी हिलने लगे, अट्टहास मारी। और सुंदर पर्वत की से उड़ान होने का सुंदर कांड कहा जाता है। देखिए जिस समय चले, बार बार रघुवीर की दुहाई नाम लेते हुए चलते हैं। और हनुमान जी जैसे ही बढ़े तो पहले कौन मिला हनुमान जी को? मैनाक पर्वत सिंधु में था ये। तो सिंधु ने कहा ये थक जाएंगे तो जरा हनुमान जी की मदद कर दी जाए। मैनाक पर्वत आ गया और जो वायु का, पवन का मित्र है, तो ये दादा श्री हुए। तो सुंदर पर्वत ने कहा हनुमान जी रुक जाओ, ठहर जाओ। हनुमान जी ने कहा कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ, मुझे विश्राम नहीं लेना है जब तक मैं राम जी का काज न कर दूं। उसी समय आशीष दिया। परसा यहाँ पर चरण भी छुए थे और छू करके चरण पूरा चले, आगे चले तो देवताओं ने विचार किया कि जो डर रावण के भय के कारण नीचे पाताल में छिपे थे, धमक वहां तक गई। बोले कौन? दो आए देवता, बताया जाके हनुमान जी जा रहे। बोले जा ही नहीं पाएंगे, रावण इतना वीर है। आप देखिए
उसी समय सुरसा नाम आइन के, लेकिन सुरसा नाम सुरसा देवताओं जैसी थी माँ। ये सुरसा आइन की माँ है। आई और हनुमान जी से कहने लगी कि देखो मैं तुम्हारा भोजन कर लूंगी। हनुमान जी ने कहा भोजन ना करो, भजन करने दो हमें, बाद में मैं जब माता जी की स्तुति में सुना दूं प्रभु को तब हमारा आप भोजन कर लेना, अभी हमें जाने दो, अभी राम काज करने दो। कहा नहीं नहीं मैं भूखी हूं, खा जाऊंगी। हुआ ये नहीं मानती हो तो ठीक है, क्योंकि हनुमान जी भी समझ गए। आज देखिए सुरसा ने अपना मुंह बढ़ाया, कितना? 1 योजन का। 1 योजन माने 4 कोस, 4 से 12 किलोमीटर। दूना कर दिया हनुमान जी ने। 16 योजन 32 हो गए। हुआ यहां तक कि 100 योजन। अब हनुमान जी विचार करने लगे। हाँ, हनुमान जी छोटा रूप बना करके जा करके प्रवेश कर गए और उधर से आ करके तुरंत खड़े हो गए और माँ कहा, बोले माँ अब तो नहीं खाओगी? क्योंकि क्या कोई माँ भी अपने पुत्र को खाती है? प्रसन्नता के साथ आशीष दे दिया, जाओ तुम्हारे बल बुद्धि का हमने परीक्षण किया है, तुम लंका में जाकर के आराम से जाकर के विधिवत आप प्रभु का काज करेंगे। और सुरसा चले गए। आज हनुमान जी आगे चले तो एक निश्चरी मिल गई। निश्चरी का नाम क्या था? सिंगिका। और वो मिली, वो ऐसे ही खींच लेती थी चित्र, जिसे परछाई बोलते हैं, परछाई के माध्यम से खींच लेती थी और वो फिर जाके उसका ग्रास कर लेती थी। हनुमान जी ने उसके कपट को देखा, बोले ताई मारे मारुत सुत बीरा, मार दिया हनुमान जी ने। बारिदे पार गए वो मती मारी मारुत सुत बीरा, ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मति धीरा, बारिद पार बारिद पार आप चले गए 100 योजन। अब देखिएगा, बारिद पार चले गए और जाने के बाद गिर त्रिकूट पर बस लंका, जा रहे रावण सहज आशंका। त्रिकूट पर्वत पर लंका थी। एक टुकड़ी पर चढ़े हनुमान जी चोटी पर और वहां जाकर के दुर्ग को देखा है, क्योंकि लंका फतेह करनी है। सबसे पहले दुर्ग माने किला को ही देखा है। लंका को सोने की चादर में लपटे हुए भी देखा हनुमान जी ने। और यहाँ गली गली तक देखी। और देखने के बाद दिन भर यही वहीं चढ़े रहे। सायंकालीन बेला में हनुमान जी आए मुख्य द्वार पर तो वहां स्वरूप बड़ा छोटा बनाया, मशक समान, एक बिल्ली के बच्चे के समान छोटा, बहुत छोटा रूप बनाया। मशक समान रूप कपीधरी। बोले क्यों? लंका में प्रवेश किया इस रूप को धर के। लेकिन एक लंकिनी थी, मैं आपको बताऊं, लंकिनी थी, उसने देख लिया। एक यहाँ भाव है, कौन सा नाम लिया इन्होंने, कौन सा श्रवण किया है? लंका चले सुबिन नर। कभी कभी लोग कहने लगते हैं कि नरहरि क्या है, तो लोग कुछ नरसिंह नहीं, ऐसा नहीं। मैंने चिंतन किया तो इसका बालकांड से उत्तर निकल आता है। पुरुष सिंह दो वीर हरस चले मुनि भय हरण, कृपा सिंधु मत धीर अखिल विश्व कारण करण, वहां से निकल आता है। क्योंकि हनुमान जी अपने हृदय में क्या रखते थे? आगे किसका स्वरूप था? राम जी का ही, दूसरे को नहीं। लक्ष्मण जी का भी था लेकिन पीछे था। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, तो ये प्रश्न नहीं उठता। आज चले और चल करके हनुमान जी ने, लंकनी ने जैसे कहा तुम चोर हो, मैं कोई चोर नहीं जाने देती हूँ, हमारी यही ड्यूटी है। और लंकनी को जैसे हनुमान ने देखा तो एक मुठिका मारी और मुठिका मार करके उसके मुख से बफन हुआ, रक्त निकला। रक्त जैसे निकला उसको ब्रह्मा की बात याद आ गई। जब रावण को वरदान दिया था तो मुझको बुलाया था, कहा जब विकल हो
कवि के मारे तब जान निश्चर संघरे। अब लगता है वही हनुमान जी ने भजन कराया है, विधिवत भजन कराया। आज वो प्रवेश कर गए। प्रवेशी नगर की जय सब काजा, 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 हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। किसी ने कहा क्यों? क्योंकि गरल सुधार रिपु कर रही निताई। बहुत अच्छा प्रसंग है। गोपद सिंधु अनल, इनकी कृपा से गरल